हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति सजग होंगे। ऐसे ही मेरी कामना है। मैं मंजू शर्मा एक बार अपनी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए विषय हिंदी क्लास 12th के अंतर्गत प्रथम पाठ भौजस्य औदार्यम खंड संस्कृत से लेकर आई हूँ। जो आगे का पाठ है वो लेकर आई हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद विरल विरला स्थूल स्तरा काल विवाह कला विवाह सज्जन मन एव मुने सर्वत्र प्रसन्नम अपरिसरित च ध्वंतम चित्ता सत्वा मिवः दुर्जनम ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी नुरुद्यम मीनामिवा। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। विरल विरला यानी कोई कोई, स्थूल स्तरा, स्थूल मीन्स मोटे मोटे, इस तरह तारे, कला विवाह यानी कलयुग की भांति, सज्जन, तो इसका अर्थ पूरा क्या हुआ। कोई कोई मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। कोई कोई मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। मन एवं मुने, मुनियों के मन की तरह आकाश सर्वत्र प्रसन्न दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है। मुनियों के मन की तरह आकाश सर्वत्र प्रसन्न दिखाई दे रहा है। प्रसन्न दिखाई दे रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर हो जाते हैं और सज्जनों का चित्त सदैव मन प्रसन्न रहता है, वैसे ही आकाश प्रसन्न दिखाई दे रहा है और वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। व्रजति च निशा, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है तथा उद्यमहीनों की लक्ष्मी की भांति रात्रि कैसे तेजी से भाग रही है। उद्यमहीनों की लक्ष्मी की भांति रात्रि तेजी से भाग रही है। जैसे उद्यमहीन यानी जो आलस्यहीन व्यक्ति, आलस्य युक्त व्यक्ति होते हैं, उनकी लक्ष्मी उनसे दूर हो जाती है, वैसे ही भाग रही है। आगे तसे राजा तसे लक्ष्य दत्ता, तो कालिदास राजा ने उसे भी लाख मुद्राएं देते हुए प्राह कहा, सखे त्वमपि प्रातः वर्ण्यम इति, सखा तुम भी प्रातः प्रभात का यानी प्रातः काल का वर्णन करो। तथा कालिदास, तब कालिदास ने कहा, राजा ने उसे भी लाख मुद्राएं देते हुए कालिदास से कहा। इसका अर्थ यहाँ लिखा हुआ है। तो अब देखिए आगे श्लोक है। अबूत प्राची प्रंगा रसपति रिवह प्राप्यम कनकम, यानी पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली पड़ गई है। कनकम मीन्स क्या होता है, सोना, सोने को पिंगा पीली। तो पूर्व दिशा पारे को प्राप्त कर सोने की भांति पीली पड़ गई है। गतच्छा चंद्रो बुद्ध जना एवं ग्राम्यम सदस्य, पीली पड़ गई है। गवारों की सभा में विद्वजनों की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। गवारों की सभा में विद्वजनों यानी विद्वानों की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणा स्त्रा नृपतया एवान उद्दिनम परा। तो अब इसका अर्थ है धनहीनों के गुणों की अनुद्यमी राजाओं की भांति तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। अनुद्यमी राजाओं की भांति तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। ना दीपो राजन्ते द्रविड़म रहता नामेवह गुणा। इसका अर्थ है धनहीनों के गुणों की भांति दीपक नहीं जल रहे हैं। धनहीनों के गुणों की भांति दीपक नहीं जल रहे हैं। तब राजा ने संतुष्ट होकर उनको भी लाख मुद्राएं दी। ये इसका अर्थ लिखा हुआ है। तो ये पूरा अर्थ यहाँ लिखा हुआ है। आशा है आपको समझ आया होगा और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।